जो लोग यहाँ से मेरी आवाज घर में बैठकर सुन रहे हैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि साल के 364 दिन आप घर में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। एक दिन आप साहित्य की आराधना, माँ सरस्वती की प्रार्थना, माँ सरस्वती की स्तुति, माँ दुर्गा पंडाल में आकर इस सतपुड़ा दुर्गा महोत्सव के साथ शामिल हो जाएं और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके बीच में होने जा रहा है, उसके साक्षी बने। इस मंच की गरिमा को बनाए रखना हम सारे कवियों का कर्तव्य है, लेकिन इस कवि सम्मेलन की ऊर्जाएं बनाए रखना आपका कर्तव्य है। और थकी हुई ताली बजाओ। कहीं भंडारा नहीं था क्या? मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिस गांव का, जिस शहर का, जिस नगर का एक युवा सारे देश में ऊर्जा भर रहा है, तो बाकी युवा वर्ग क्या कर रहा है? तालियां बजे तो लगना चाहिए कि हर्रे की जागीर, हर्रे जागीर की तालियां नरसिंहपुर तक जा रही है, छिंदवाड़ा तक जा रही है। अच्छा, बोलना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, मैं बोलूँगा। आदरणीय, आप बैठे हुए हैं, आपके सामने हम कविता पढ़ रहे हैं। मौका मिलेगा तो दोबारा पढ़ेंगे, और नहीं तो इसी कार्यक्रम में समझो कि हम आए हुए हैं। पता नहीं दोबारा बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। ये मोटरसाइकिल में 2 नौजवान फंसे हुए हैं। हाँ, आप भी उसको स्टैंड पे कर लो, क्योंकि उसकी व्यवस्था है स्टैंड करने की, अपनी नहीं है। अच्छा, ये रास्ता रात भर चलता रहेगा क्या? हाँ, नहीं, रास्ता चालू है। मुझे लगा आदमी ही चालू होते हैं। हाँ, रास्ता भी चालू है, मुख्य मार्ग है। चलिए, प्रणाम करता हूँ। मुझे बताया किसी ने कि बस स्टैंड है कि था? है अभी। एक आदमी ने हो शब्द लगाया, बाकी जय बोल के रुक गए। प्रगतिशील युग का एक प्रगतिशील युवा अपने स्वरों से इस क्षेत्र को गुंजायमान करेगा। माता रानी के चरणों में प्रथम प्रणाम करता हूं। साउंड वाले, अगर भाई साहब आपकी समझ में आ रहा होगा तो इस साउंड को थोड़ा सा दुरुस्त करें। भाई साहब, आपकी आवाज़ सुनकर तो ऐसा लगा जैसे अमीन सयानी की आवाज़ थी। जिस ऑर्केस्ट्रा में आप अनाउंस करो, ऑर्केस्ट्रा अमर हो जाए। और संस्कारों की पाठशाला मैंने हर्रई में देखी, जहाँ देश का लाडला कवि हर व्यक्ति को बुला रहा है तो रिश्तों का उल्लेख कर रहा है। आजकल रिश्तों का उल्लेख नहीं करते लोग। ये हर्रई में देखने मिला। 3 तारीख से लगातार मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूँ। शारीरिक थकान है, लेकिन मानसिक उत्साह है। आपकी तालियां अगर मुझे साथ देगी तो आज उत्साह का वो सैलाब समंदर बनकर आपके बीच में लहराएगा, हिलोरे खाएगा, और जो ज्वार आएगा, भाटा आएगा, तो देखना हर तरफ फायदा ही फायदा होगा, कहीं पर घाटा नहीं आएगा। एक भाई साहब थोड़े से तिरछे बैठे हुए हैं। आप ट्रैफिक की जद में हैं, कहीं किसी गाड़ी ने आपको चुम्मा ले लिया तो गाड़ी का क्या होगा पता नहीं है। अब आपका तो अच्छा ही होगा, माता रानी की गोद में बैठे हुए हो। हाँ जी सर। मैं आपके अपने लाडले कवि भाई ललित नाथ अबोध, जिसको इतना ज़्यादा बोध है कि हर्रई के लोगों को कैसा क्या सुनाना है, कैसा क्या मिलाना है, ऐसे कवियों को चुन चुन कर मंच पर लाया है, छांट छांट कर मंच पर लाया है। उनकी बुद्धिमत्ता और चयन प्रक्रिया का अभिनंदन करता हूँ। और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों से जिन लोगों ने टीवी चैनल पर धूम मचाई है, वहां अगर आपके हर्रई का बेटा जाकर इस क्षेत्र का नाम करता है, उसका अभिनंदन कैसे होना चाहिए आप मुझे बताएं। ये लाडला हर्रई का नाम लेकर उस चैनल पर अपना स्थान बनाकर आया है। आदरणीय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कहीं बैठ जाएं तो हमें भी और इस मंच को भी सम्मान प्राप्त होगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। व्यवस्थाओं को देखना, सहेजना और उस पर अपनी पैनी दृष्टि रखना, ये पुलिस विभाग का कर्तव्य है। मैं आपका सम्मान करता हूँ। भाई साहब मोटरसाइकिल से टिके हुए हैं, अगर उसमें स्टैंड होगा तो उसकी स्टैंड पे खड़ी कर दो। आप कहे उसको टिक के खड़े रखे हुए। आपका और मेरा क्षेत्रफल एक जैसे ही विकसित है। उधर से लाइट आ रहा है तो उधर का रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है।
और उस रिफ्लेक्शन में अपन चमक रहे हैं। प्रणाम करता हूँ। आप लोग बैठ जाएं कहीं के। ये लाइट जो है मेरे चेहरे पे आ रहा है, हालांकि सबके चेहरे पे आ रहा है। आप उधर घुमा दोगे तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। नहीं, समस्या का समाधान किसी चीज़ को हटाना ही नहीं है, उस चीज़ को सेट करना है। आजकल आधे लोग तो जिंदगी में सेट ही करने में लगे हुए साहब। किसी का जल्दी सेट होता, किसी का जिंदगी भर सेट नहीं होता। प्रणाम करता हूँ। क्या मैं छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा, आनंद लेना। मैं आपके दिमाग में कोई बोझ नहीं डालना चाहता। मैं आज की रात आपको हंसना गुदगुदाना चाहता हूँ। कविताएं पढ़ने के लिए इतने सारे लोग काफी हैं, रुलाने के लिए आपकी रिश्तेदारी काफी है। मैं तो सिर्फ गुदगुदाना चाहता हूँ, कुछ लम्हों कुछ पलों और आज के इस दिन को हंसी ठहाके मनोरंजन के साथ आगे लेकर जाएंगे। साथ में हम साहित्यिक विशिष्टताओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं कवि मित्रों का परिचय आपका करवाता हूं। मैं एक बार बताना भी ये चाहता हूं कि जितनी ऊर्जा वहां से आएगी, इससे 2 गुना ऊर्जा उधर जाएगी। आप किसी दीवार पर गेंद मारो तो गेंद उसी शक्ति से वापस आती है जितनी शक्ति से आपने उसको मारा है। ठीक समझिए कि हम भी दीवार हैं। आपकी तालियां जिस शक्ति से इधर आएगी, इधर से बातें भी उसी शक्ति से उधर जाएगी। इधर बैठे हुए हैं इस मंच का सबसे निरीह कवि। ऐसा लगता है इसको भोजन रोज नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भोजन के सिवा और कुछ करता हो, लेकिन कम उम्र में जिसने देश के बड़े मंचों पर वीर रस की कविताएं पढ़कर अपना परिचय दिया है, जिसने कम समय की यात्रा में वीर रस के क्षेत्र में एक नाम कमाया है, वो आपके बीच में है भाई रुद्र प्रताप। रुद्र रीवा से आते हैं। ये आनंद है। प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे। उनके बाजू में बैठे हुए हैं। आपने जीवन में बहुत सारे बातें सुनी, लेकिन जहाँ लयबद्ध गीत आपके ही लय का, ऐसा ही क्षेत्र का एक विशिष्ट नाम हमारे बीच में भाई प्रतीक चौहान, जो फिर से हमारे बीच में है। उनका स्वागत करें। बहुत प्यारे गीतकार हैं, मैं जिन्हें पसंद करता हूँ उनमें से एक भाई प्रतीक चौहान है। उनके बाजू में बैठे हुए हैं। उनको ढंग से देखो। उनको मैं जब भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इनके बाल हार्वेस्टर से कटवाए गए हैं। इतनी शार्प कटिंग अपने इधर तो होती नहीं है। आजकल मशीनें आ गई साहब। पहले बार्बर लोग स्टाइल से कैंची से बड़ा साफ सुथरा काम करते थे। आजकल तो हेयर स्टाइल भी ऐसी आ गई साहब कि वो लगता नहीं किसी के सिर पे बाल है, कहीं कहीं तो लगता है जैसे गमला रखा हुआ। लेकिन ये पेशे से डॉक्टर, हृदय से कवि और मित्रों का मित्र आपके अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा से आते हैं, जिन्हें लोग भुवन सिंह ढासू बोलते हैं। हंसी का एक बवंडर आपके बीच में अभिनंदन करे साहब। इनके गले में माला जो है ये ऐतिहासिक माला है। द्वार 4 के समय इनके ससुर जी ने इनके गले में पहनाई थी, वो अभी तक इनके गले में फंसी है। उनके बाजू में बैठी हुई हैं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने जितने गीत गाए होंगे, लेकिन अगर आपके बीच में कहीं मध्य प्रदेश की उर्वरा धरती से कोई नाम निकलकर बाहर आ रहा है, जो कोकिल कंठ है, शब्दों का जादू है, जिनकी बातों में समाज के चित्र हैं, जो प्रकृति का वर्णन करती हैं, बातें करती तो माँ सरस्वती साक्षात प्रस्तुत होती है। उमरिया के बीच से हमारे बीच आई हुई है बहन रजनी अंजना गौतम। तालियां इधर से क्यों नहीं बज रही है? अच्छा, ऐसा बताना पड़ेगा। आइए साहब, आप इस शहर के सबसे हल्के फुल्के आदमी उधर कुर्सी में बैठे हुए हैं। प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्र ऐसे थे तो उनको नीलकमल कुर्सी वाले ने जॉब दे दी। बोले मुझे काम नहीं करना। बोले आपको ऐसे भी काम नहीं करना है, हम तो अपनी कुर्सी की टेस्टिंग के लिए आपको रख रहे हैं। जिस कुर्सी में आप बैठ जाओ और कुर्सी स्थिर रहे, यानी वो कुर्सी ओके है। प्रणाम करता हूँ। कहीं एक भाई साहब तो सीढ़ी पे टिके हुए हैं। नहीं, आप बैठो, जाना मत। मैं तो देख रहा हूँ कि मेरी नज़र कहाँ तक जा रही है। कुर्सियाँ और होगी तो मनवा लो, नहीं होगी तो मोहल्ले पड़ोस से मनवा लो, और नहीं होगी तो सामने यहाँ दरी बिछी हुई है, यहाँ आकर भी बैठ सकते हैं। उनके बाजू में बैठे हुए हैं
आपके नरसिंहपुर शहर से ऐसा लगता है जैसे लड़के का अभी अभी तिलक हुआ है, बारात आने वाली है और उठ के अभी ससुराल की तरफ प्रस्थान करेगा। हास्य रंग का लाडला कवि जिसने कम उम्र में ही इंस्टाग्राम में धूम मचा रखी है, वहाँ में जाकर यात्रा करके आया है और उन्हें लोग विकास बैरागी के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजे। उनके बाजू में बैठे क्या है, हमने तो इस मंच को किसी की नजर न लगे, पूरा कवि इधर बैठा है। तीन ही लोगों के समझ में आई। ये काला कलुटा होगा शक्ल से, लेकिन दिल में उजाला रखता है। शब्दों का जादूगर है, हंसाता है, गुदगुदाता है, समाज और परिवार के चित्र चित्रित करता है और जब खड़ा होता है तो हंसी के ठहाके, हंसी का समंदर खड़ा करता है, हंसी का पहाड़ खड़ा करता है। और ये आता है हमारे मध्य प्रदेश के हरदा जिले के टिमरनी। उज्जैन नाम भी ऐसा है टिमरनी, और टिमरनी का ये होनहार कवि जो देश के कोने कोने में जाकर मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। भाई ललित नाथ और आपके आमंत्रण पर आज है यहाँ पर मुकेश शांडिल्य। जोरदार तालियां उनके लिए बजेगा। अब ललित नाथ जी का परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश आजकल जानता है कि हर्रई की धरती से निकला हुआ लाडला कवि अपने हास्य व्यंग के कारण देश के मंचों का विशेष आमंत्रित कवि बन गया है। आज के इस कवि सम्मेलन के संयोजक जो सुबह से परेशान थे लेकिन अभी आश्वस्त है, क्योंकि एक संयोजक के साथ बड़ी दिक्कत होती है। दुर्गा उत्सव या ऐसे सीजनल कार्यक्रमों के श्रृंखला में सारे कवियों को, सारे अच्छे कवियों को एक जगह इकट्ठे करने का मतलब ये समझो तराजू में मेंढक तोलने जैसा काम है। एक को रखो तो दूसरा उछल के चला जाता है, लेकिन इनका प्रेम है, इनका स्नेह है, इनका विश्वास है, जो आज सारे के सारे आमंत्रित कवि यहाँ उपस्थित है। तो बजाइए एक साथ ललित नाथ के लिए तालियां, उठाइए हाथ। अभिनंदन आपका। मंच सज्जा पूरी तरह से हो चुकी है। ये ट्रैफिक रुक नहीं सकता और मैं रोकना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं उन व्यक्तियों से, उन भाइयों से निवेदन करता हूँ कि मोटरसाइकिल चालू रखकर यहाँ पर न देखें। अगर आपको यहाँ रुकना है तो मोटरसाइकिल कहीं पार्क कर लें और फिर यहाँ रुकें, क्योंकि कई लोग मोटरसाइकिल तो खड़ी करते हैं, बाकी लोगों को बताने के लिए बीच में एक्सीलेटर भी देते रहते हैं। अच्छा, वो उनका एक्सीलेटर देना उनके लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन देश के लिए नुकसान का विषय। फोकट में पेट्रोल जलता है। हमारे आपने इस मंच को सजाया है। लोग कहते हैं कि कवि लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सामान्य नहीं होती, अतिरिक्त होती है। बहुत दिनों से कहावत भी जारी है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। मैं मोहल्ले से जा रहा था तो एक लड़के ने मुझे बुलाया, अंकल इधर आइए। मैंने कहा क्यों बेटा, क्या हुआ? बोले इस नाली के अंदर मेरी गेंद चली गई, उसको निकाल दीजिए। अरे मैंने कहा तुझे क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूँ बेटा वो नाली के अंदर गई हुई गेंद को निकाल सकूं? बोले कि आप ही तो बोलते हैं कि जहां न पहुंचे रवि। तो कभी दुरुपयोग भी होते हैं, लेकिन सबके मन है, मानसिकता है, विश्वास है, निसंदेह है। माता रानी की कृपा से आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हंसने हंसाने गुदगुदाने के सारे उपक्रम यहाँ किए जाएंगे। मैं भी करूँगा, मेरे हाथ से कवि लोग भी करेंगे। गीतकार हैं, प्यारे गीत सुनाएंगे। वीर रस का कवि है, देशभक्ति का गान करेगा। लेकिन उस सबसे पहले माँ सरस्वती की आराधना लाजमी है। माँ सरस्वती की प्रार्थना आवश्यक है। माँ सरस्वती के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करना जरूरी है। और ये कार्य सौभाग्य से माता रानी के परिवार की सदस्य हमारी बहन यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम और सहयोग की अपेक्षा करते हुए डॉक्टर रंजना गौतम जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और माँ सरस्वती की वंदना करें। आप तालियों से उनकी आगवानी करें। डॉक्टर रंजना गौतम।